नमस्कार मित्रों, आज मैं हूं जनपद जालौन के कस्बा कालपी में। कालपी एक ऐसा नगर है कि यहाँ पर आज से नहीं, मैं सदियों से देखता आ रहा हूँ। जब तक से मेरा जन्म हुआ तब से तो देख रहा हूँ कि यहाँ खेल को बहुत महत्व दिया जाता है। अगर खेल के मामले में कहें तो पहला स्थान यहाँ फुटबॉल को दिया जाता है। फुटबॉल इतने प्रेमी हैं, फुटबॉल की इतनी यहाँ चाहत है कि इसे अगर हम मिनी ब्राज़ील कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। यहाँ खेल तो शुरू से होता आ रहा है और बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में यहाँ के बच्चे खेलने गए और वहाँ से जीत कर आए। अभी फिलहाल कुछ वर्षों पहले यहाँ व्यास एकेडमी, वेद व्यास एकेडमी नाम से एक प्रशिक्षण शुरू हुआ है, जो संस्था है, उसको शुरू करने का श्रेय कमल सैनी एक ऐसा नाम है। ये बचपन से ही कई खेलों में इन्होंने अपने छात्र जीवन में कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और दूर तक खेलने गए। फुटबॉल भी इनका प्रिय है और क्रिकेट भी इनका प्रिय है। इसके बाद इन्होंने सोचा क्यों ना हम अपने नगर से सटे हुए क्षेत्र के बच्चों को भी, जिनके प्रतिभाएं हैं खेल की मगर उनको वो प्लेटफार्म नहीं हासिल हो पा रहा है या कोई आर्थिक तंगी की वजह से बाहर नहीं जा सकते हैं, ये सोचकर इन्होंने एक एकेडमी तैयार की जहां ये बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। क्या है पूरी एकेडमी और क्या है प्रशिक्षण, सबसे पहले मैं कमल सैनी जी से मुलाकात करवाता हूँ। कमल सैनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। मैंने देखा है आपको, मैं आपसे बड़ा हूँ, आपको बचपन से देखता आ रहा हूँ। पहले तो आप अपना परिचय दें कि आप किस गेम्स से आपने अपनी ये खेल यात्रा शुरू की और कहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद भाई साहब का, बहुत बहुत धन्यवाद कि भाई साहब आज हमारे इस एकेडमी परिसर में आए और बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए। मेरा जीवन खेल में, मेरे पिताजी भी एक एज ए फुटबॉल प्लेयर रहे और मैंने भी इंटर यूनिवर्सिटी 3 साल नेशनल फुटबॉल खेला। 1 साल मैंने इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट को भी खेला और मेरा ये घरेलू मैदान है जहाँ पर मैदान का एक कोना मुझसे वाकिफ़ है और इस मैदान को मैं बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए भी कि यहीं जन्म हुआ, यहीं इस ग्राउंड से खेले, यहीं बहुत नाम भी कमाया सभी बड़ों के आशीर्वाद से। आज की स्थिति ये है कि इस खेल मैदान में जो हमारे कालपी के प्रशंसक हैं, तो खेल को मैं यही उनसे कहना चाहूँगा, कम से कम इस एक बच्चे खेल ग्राउंड को साफ़ सुथरा बनाए रखें। उनके लिए भी है, मेरे लिए ही नहीं है, मैं चाहूँगा, सभी से अपील भी करूँगा कि इस मैदान को साफ़ स्वच्छ बनाने में अपना सहयोग हम सभी इन छोटे बच्चों को दें। और रहा मेरी बात, तो खेल आता है जाता है, मैं चाहूँगा कि इन बच्चों में से कोई भी बच्चा अगर यहाँ कालपी से निकलता है, हमारी छोंक से बच्चे आते हैं, बुखराएँ से 2 बच्चे आते हैं, कालपी नगर के बच्चे आते हैं। जैसे मैं बुलाना चाहूँगा पूनम और इसका को, लकी, अनु, दिव्यांश, आ जाओ। ये बेटी अंडर 23 सिलेक्टेड प्लेयर है, अभी जाना है इसको ट्रायल देने के लिए। ये बच्ची अंडर 15 में ट्रायल देने के लिए तैयार है। ये बच्चा अंडर 16 कैम्प भी किया हुआ है, अनु आ गया हो। ये बच्चा अभी एक GNT 12 प्रतियोगिता कानपुर में होती रही है, उसमें यूपी में टॉप किया था सन 2024 में। दिव्यांश सिंह चौहान, इनका लगातार प्रदर्शन बहुत अच्छा हो रहा है। चाइना मैन गेंदबाज हैं, जो हमारे देश में चाइना मैन की जो एक खेप है वो बहुत कम है। कुलदीप यादव हमारे लिए, दिव्यांश यादव, कुलदीप यादव हैं, तो लेफ्टी चाइना मैन गेंदबाज हैं। इन छोटे छोटे बच्चों में अक्षत आ जाएं, सक्षम आ जाएं, नैतिक आ जाएं, सक्षम आ जाएं, ये सारे बच्चे टैलेंटेड हैं। बस इनको एक प्लेटफार्म है, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि कालपी में इन बच्चों को एक प्लेटफार्म दूँ। मैंने यहाँ नाइट की भी सुविधा बना रखी है। अंदर मेरा विकेट तैयार है, नया विकेट तैयार कराया है काली मिट्टी से, जो कि अच्छा लेवल तैयार है। बस सुविधाओं की जो थोड़ी कमी है, हम धीरे धीरे उसे पूरा कर रहे हैं और भाई साहब हमारे लिए तत्पर तैयार है। कमल सैनी जी, आपने ये एकेडमी कब से शुरू की? मैंने ये एकेडमी वैसे तो इसका जो शुभारंभ किया था सन 2012 में।
बट वो एक साल ऐसा रहा कि सन 2013 में मुझे एक गवर्नमेंट के द्वारा एक संविदा की जॉब मिली एज ए फिजिकल टीचर। मैंने उसे BPEd किया हुआ था, तो उसमें व्यस्तता के कारण शुरुआत में मैं एकेडमी पर ध्यान नहीं दे पाया। वो पल रहा, एक साल के बाद एकेडमी बंद हो गई। पर जो कोरोना काल आया, उस कोरोना काल में ऐसा रहा कि मेरा ही बच्चा बहुत जिद करने लगा कि मैं क्रिकेट खेलूंगा। तो मैंने एक बच्चे से शुरुआत की, 3 बच्चे आए, फिर धीरे धीरे करके इस नगर के बच्चों ने मेरा सहयोग किया और आज हम उस मुकाम पर हैं कि मेहनत के साथ में, बच्चों की मेहनत के साथ में, हम लोग 2 बार लगातार अंडर 14 विनर हैं, 1 बार अंडर 16 विनर हैं। और इस साल भी हमें जोन से एक अभी तक जो आश्वासन दिया गया है कि 14 नवंबर से इस ग्राउंड पर अंडर 16 जोन प्रतियोगिता होने जा रही है क्रिकेट। इसी 14 नवंबर इसी 14 नवंबर जो आश्वासन हमें अभी तक मिला है। उस टूर्नामेंट में कहाँ से टीम है? उस टूर्नामेंट में जोन में हमारे इटावा, औरैया, हमीरपुर, उरई, जालौन में 3 अकेडमियाँ जिस वक्त प्रेजेंट टाइम पे लगातार खेल रहे हैं, बच्चों को अभ्यास का मौका दे रही है। एक हमारी वेदव्यास क्रिकेट अकेडमी कालपी, पुलिस लाइन हो रही, और जालौन जोन से आ जाते हैं औरैया, इटावा और हमीरपुर। बहुत ही सुंदर, बहुत ही कम समय में जिस प्रकार आपने ये एक छोटे से कस्बा में इतनी अच्छी सुविधाएं बच्चों को दी, उनको एक प्लेटफार्म दिया कि चलिए आइए सीखिए और अपनी प्रतिभा को आगे ले जाइए और उसको ऊंचे मंच तक पहुंचाएं, अपना नाम रोशन करें, अपने एक परिवार है। इसी एकेडमी से मैं बताना चाहूँगा, क्षमा भी चाहूँगा कि मेरे यहाँ से मेरे एक मित्र हैं राजू यादव जी, उनके बच्चे ने इस वर्ष कानपुर की जो सबसे बड़ी हिंदुस्तान के वर्ल्ड में उस KPL प्रतियोगिता को देखा गया, उसमें गोविंद नगर टीम से खेले। और अभी रिसेंटली 15 दिन पहले उन्होंने अंडर 23 यूपी की टीम के कैंप को प्रतिभाग किया, जहां पर चुन कर बच्चे 30 बच्चे पहुंचते हैं, वहां तक पहुंचे। आगे तो नहीं हो पाया, पर मुझे पूरा विश्वास है वो बच्चा यश यादव और हमारे एकेडमी में अनेक बच्चे पूरी मेहनत लगन के साथ हैं और आप सभी की शुभकामनाओं से वो पूरा प्रतिफल देने को तैयार है। मेरा विश्वास है जिस प्रकार, जिस लगन से आप जिस मेहनत से इन बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, यहाँ तक नहीं, खेल के साथ साथ जैसे पिच बनाना है या और फील्ड अपनी तैयार करना है, बड़ी मेहनत से ये बच्चे, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि ये छोटे छोटे बच्चे दिन भर लगे रहते हैं। और यहाँ एक निवेदन, मेरा खास मकसद था कि यहाँ पर शाम के टाइम ऐसे अराजक तत्व एकत्र होते हैं जो यहाँ नशा आदि करते हैं और कई व्यसन करते हैं। तो मैं शासन प्रशासन से एक निवेदन करना चाहूँगा कि नगर के एकमात्र खेल का मैदान है जहाँ पूरे नगर के बच्चे खेलते हैं। ये बच्चे ही नहीं, कई बच्चे आते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, कई बच्चे घायल हुए हो जाते हैं, जैसे कांच वाँच उन्होंने फोड़ा और बच्चे गए दौड़ते हुए, उन्होंने बॉल पकड़ी, बॉल की जगह कांच पकड़ लिया तो कई घायल भी होते हैं। तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ स्थानीय प्रशासन से कि यहाँ इस मैदान पर थोड़ी पिकेट लगाई जाए, शाम टाइम बे टाइम यहाँ पर चक्कर लगाया जाए और ऐसे अराजक तत्वों को यहाँ बैठने से रोका जाए। कमल सैनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और मैं चाहूँगा कि आपका जो टूर्नामेंट है कार्यक्रम सफल हो। चलिए बच्चों को भी और परिचय करवा देते हैं। आज यहाँ आए हैं तो छोटे छोटे बच्चे हैं ये सब। नाम बताते जाना। नाम बता भैया। My name is Anshka, right hander batsman. बैट्समैन, देखिए सबसे छोटा बच्चा बैट्समैन है भैया। My name is Akshay Yadav, all-rounder. ऑलराउंडर, यस यादव ऑलराउंडर। My name is Akshay Patka, I am batter. My name is Arush Gupta, right hand batsman, wicket keeper. My name is Kartik, right hand batsman. My name is Al Patka. My name is Aryan, right hand batsman. My name is Suraj Gupta, keeper and left hand batsman. My name is Kartik Gupta, all-rounder. My name is Naitik, all-rounder bowler. My name is Achut Patak, right hand batsman. My name is Hussain, all-rounder. Shivan Tripathi, right hand batsman. Divyansh Yadav, right hand batsman. My name is Mansu, wicket-keeper. Wicket-keeper, right-hand batsman. My name is Krishna, right-hand batsman. My name is Ansar, batsman. My name is Yuvraj, right-arm. My name is Divyan Singh and I am China member. My name is Arvind Sani, right-hand batsman. Right-arm bowler. Right-arm. Lucky lefty batsman. Poonam Mishra, right-hand medium base.
My name is Ishka Khatam Mundari from चलिए सबसे परिचय कराया और बहुत ही हमारी शुभकामनाएं हैं। एक बार आप एक दूसरे के लिए तालियां बजाएं। बहुत बहुत धन्यवाद कमल सैनी जी, मेरी शुभकामनाएं हैं आपके बच्चे एक इंडिया लेवल तक खेलें और आपका नाम रोशन करें, हमारे नगर का नाम रोशन करें और हम लोगों को गौरवान्वित करें। हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क। मैं हूं मनोज पांडे अनुराग पंडित के साथ।